हेलो एवरीवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्पेशल करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम कंटिन्यू फिर आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज के वो महत्वपूर्ण कौन से टॉपिक्स हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रमुख योजनाएं उत्तराखंड की। तो उन योजनाओं को देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीसीएस और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूकेटीपीएससी व उत्तराखंड के जो भी राज्य के एग्जाम है उनमें ये सारे प्रश्न योजनाएं पूछी जाने की प्रबल संभावना रहती है। प्रश्न यहीं से पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का। पहली योजना है हमारी किशोरी शक्ति योजना। इसको शुरू कब हुआ है? 2001 में। इसका उद्देश्य क्या है? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं का सर्वांगीण विकास में योगदान देना। कौन सी? किशोरी शक्ति योजना में क्या करना है? सर्वांगीण विकास में योगदान देना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वशक्ति योजना। यह कब शुरू हुई है? ये 2002 में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना किस वर्ष में शुरू हुई है। योजना का नाम दे देंगे, उसके बाद नीचे कई सारे सन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के सन दिए होंगे। तो उसमें से आपको बताना होगा किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है। शुरू हुई 2001 में। नेक्स्ट पूछेगा हो सकता है स्वशक्ति योजना कब शुरू हुई? 2002 में। किससे संबंधित है? ये हमारी महिलाओं से संबंधित है। स्वशक्ति किससे संबंधित है? यह महिलाओं से। और किशोरी शक्ति किससे संबंधित है? ये बालिकाओं से संबंधित है, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा। नेक्स्ट हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू हुई है? 2010 में। कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना हमारी शुरू हुई है नवंबर 2010 में। इसका संबंध किससे है? महिलाओं से। उद्देश्य क्या है इसका? इसका जो उद्देश्य है वो हमारा मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद आर्थिक क्षति की पूर्ति करना। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के बाद क्या है? आर्थिक क्षति की पूर्ति करना। ध्यान दीजिए, आर्थिक क्षति की पूर्ति करना है। किस योजना का? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। नाम से ही पता चल रहा कब शुरू हुई थी? 2010 में। किससे संबंधित है? महिलाओं से। नेक्स्ट देखते हैं रहबर योजना। कौन सी है? रहबर योजना। ये इसका क्या टाइम पीरियड है? इसका जो संबंध है 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं से है। किससे? रहबर योजना 18 से 35 वर्ष की। ध्यान दीजिए, 18 से 35 वर्ष की रहबर योजना जो है गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं की से ये संबंधित है। रहबर योजना उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। स्वरोजगार हेतु इसमें प्रशिक्षण देना। लाभ क्या है? बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराना। क्या करवाना? 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराना बीपीएल परिवारों का। ठीक है। कौन सी योजना हमारी? रहबर योजना है। कितना टाइम पीरियड है इसका? 18 से 35 वर्ष। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। किस उद्देश्य के लिए दी गई है? स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने हेतु। ठीक है। लाभ क्या है इससे? इससे लाभ है मेरे लिए कि प्रति परिवार जो मतलब बीपीएल परिवार है उनको 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कब शुरू हुई है? 2004 में। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है। किसके? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से। ठीक है। ये हमारे कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय योजना है, जो एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक वाले क्षेत्र हैं वहां पर क्या करना है? मतलब उसका आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना इससे संबंधित है, विद्यालयों से संबंधित है ये। ठीक है। रहने के लिए कब शुरू की गई थी? 2004 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है हमारा। राजकीय आदर्श विद्यालय। क्या है? राजकीय आदर्श विद्यालय। इसका उद्देश्य क्या है?
अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के पैटर्न पर कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिद्वार में इसका संचालन किया जा रहा है। कौन सा? राजकीय आदर्श विद्यालय। प्रश्न पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति से हमारी संबंधित है। कौन सी? राजकीय आदर्श विद्यालय। कहां पर संचालित है? हरिद्वार में ये संचालित है। कहां पे संचालित है? हरिद्वार में इसका संचालन किया जा रहा। नेक्स्ट देखते हैं, शिल्पी ग्राम योजना। क्या है? शिल्पी ग्राम योजना। इसका उद्देश्य क्या? विभिन्न शिल्पों से जुड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ग्रामों का चयन कर विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। किसके द्वारा? इसके द्वारा, शिल्पी ग्राम योजना के द्वारा जितने भी हमारे विभिन्न शिल्पों से जुड़े हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी ग्राम है, जो भी गांव है, उनका चयन कर वहां पर विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाएंगी शिल्पी ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, दिव्यांगों के विकास की योजना है। प्रमुख योजनाएं देखते हैं। दिया उत्तराखंड ने दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की। ठीक है, किसकी? दिव्यांगों के विकास के लिए। किसका उद्देश्य था? 3% राज्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा दूसरा था हमारा फैक्ट 600 रुपए भरण पोषण के लिए पेंशन देना, और तीसरा फैक्ट था हमारा कि 800 रुपए प्रति माह वृद्ध लोगों को पेंशन देना। क्या देना? पेंशन देना वृद्ध लोगों को। क्या है? दिव्यांग विकास की योजना में उत्तराखंड ने दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की क्या की? स्थापना की। और जिसमें क्या है उद्देश्य क्यों की गई? क्योंकि 3% राज्य की सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या? 600 रुपए प्रति माह भरण पोषण के लिए पेंशन दी जा रही। दिव्यांगों को 600 रुपए प्रति माह भरण पोषण के लिए पेंशन दी जा रही। वहीं जो वृद्ध हैं उनके लिए 800 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। किसके तहत? दिव्यांग विकास की योजनाओं के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, मूक एवं बाधिरों के कल्याण हेतु देहरादून में। क्या है? मूक एवं बाधिरों के कल्याण हेतु देहरादून में स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है। ठीक है, किसको? राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है। किसे? मूक एवं बाधिरों का कल्याण हेतु देहरादून में। प्रश्न पूछा जा सकता है मूक एवं बाधिरों के लिए कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को क्या किया गया? राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया। क्या किया गया? राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया। किसको? बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी तथा आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु प्रमुख योजनाएं। उत्तराखंड राज्य ने इनके लिए भी जो प्रमुख योजनाएं चलाई हैं हमारी, उनको देखते हैं। पहले देखते हैं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की। किसने? उत्तराखंड राज्य ने। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की। किसने? उत्तराखंड राज्य ने। आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए जय जवान आवास योजना शुरू की गई। कौन सी? जय जवान आवास योजना पूर्व सैनिकों के लिए शुरू की गई। इनको सैनिकों को क्या है? आवास उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, कौन सी योजना शुरू की गई? जय जवान आवास योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा इनको भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व सैनिकों को समूह गांव गांव में 5% आरक्षण भी दिया जा रहा है। कितना? 5% आरक्षण दिया जा रहा समूह गांव और गांव में। ठीक है, राज्य सरकार की जो भी भर्ती है उनमें इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों व पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी के लिए 2 लाख रुपए, कितना? 2 लाख रुपए का अनुदान देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? स्वतंत्रता सेनानी तथा आंदोलनकारियों के लिए जो कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसके तहत पूर्व सैनिक, किसको? सैनिक की विधवाएं हैं या पुत्रियां हैं या पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियां, 2 लाख रुपए का राज्य सरकार वहन कर रही है, अनुदान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या हमारा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम आपातकालीन सेवा शुरू हुई 108
शुरू हुई 15 मई 2008। नंबर पूछेगा कि आपातकालीन सेवा का नंबर क्या है, 108 है। कब शुरू हुई? ये हमारी शुरू हुई है 15 मई 2008 को। डोली सेवा शुरू हुई कब? अप्रैल 2012 को। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है दुर्गम क्षेत्रों में जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, मरीज की सहायता के लिए ये शुरू की गई, वहां पर ये पहुंचेगी। कौन सी? डोली सेवा। किसके लिए? मरीजों के लिए। किन क्षेत्रों के लिए? उन क्षेत्रों के लिए जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। कब शुरू की गई? अप्रैल 2012 में। और 104 नंबर जो है हमारा, वो निशुल्क परामर्श सेवा शुरू की गई। 104 डायल करो आप और निशुल्क परामर्श सेवा ले सकते हो। ठीक है, ये है हमारी स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। किसने? उत्तराखंड ने। अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड में गठन कब हुआ था? 27 मई 2003 को। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बैकग्राउंड में है इनके, जहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उनको भी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व कल्याण निधि गठन हुआ 2012 में। डेट लिख लीजिए। कौन सा? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व कल्याण निधि। कब गठन हुआ? 2012 में। अनुसूचित जाति के लिए देहरादून व ऊधम सिंह नगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे। किस नाम से? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे। कहां पर? देहरादून व ऊधम सिंह नगर में। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है? देहरादून व ऊधम सिंह नगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। राज्य सेवा में जो आरक्षण दिया, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो राज्य सेवा में जो आरक्षण दिया है वो ओबीसी के लिए 14% है, एससी के लिए मतलब अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, अनुसूचित जाति के लिए 19% और अनुसूचित जनजाति के लिए हमारा 4% है। रोटी बैंक योजना हमारी शुरू हुई है। कब शुरू हुई थी? मई 2017 में। किस स्थान पर शुरू की गई? ये हमारी रुद्रपुर में शुरू की गई। कौन सी? रोटी बैंक योजना। ये थी हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ऑलरेडी हमने कुछ अपलोड कर दिए हैं, कुछ ये चल रहे हैं, कुछ अन्य जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम बचा है।